हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं एक यहाँ पर क्वेश्चन जी और मेंस एडवांस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिर इसके आते हैं कॉन्सेप्ट पर। देखिए क्वेश्चन यही है, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स इफ a इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, जहां पर इंटीजर है, और 2 टू द पावर x प्लस 2, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। बी का वैल्यू दिया हुआ है x बिलोंग्स टू जेड और -3 से लेकर के 9 तक। देन द नंबर ऑफ सबसेट हमें बताना है ए ऑफ बी, यानी कि ए क्रॉस बी का जो है हमें सबसेट बताना है। हाँ, अब चलते हैं थोड़ा ऊपर। कहने का मतलब कि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और जैसा कि पता है कि हमने सीरीज चालू रखा है, तो चैनल पर अगर न्यू है तो विद्या आपको आप सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। अब व्हाई दिस क्वेश्चन मैटर्स, आखिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, कुछ चीजें यहां पर है, जैसे कि यहां पर ना देखिए क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो एक तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में यहां पर जानेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ लीनियर इनइक्वालिटीज जानेंगे, साथ ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। यानी कि एक ही क्वेश्चन है और ये तीन तीन टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। दूसरी चीज कि ये ना जी मेंस पेपर में, साथ ही साथ एडवांस पेपर में रिपीट करता है हर साल। इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है ना आता ही आता है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट चीज है कि अक्सर जो है स्टूडेंट लोग ना सिली मिस्टेक करते हैं, और सिली मिस्टेक क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में क्या करते हैं मिस्टेक। तो देखिए पहले कहने का मतलब कि कुछ लोग जो है फाइनली फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए, पहले नंबर ऑफ ए के साथ और फिर नंबर ऑफ बी के साथ। हाँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी, जो कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक हो जाता है हर स्टूडेंट से। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर और बनाते हैं। ये जी मेन 19 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी शिफ्ट 2 का, जो कि 12 जनवरी को हुआ था। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, ए में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी निकालना है। ऑप्शन है आपके पास 12, 2 का पावर, और ये 2 का पावर 18 है, 15 है, और यहाँ पर 10 है। देखते हैं कि क्या होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है सेट ए में, सेट ए में हमारा यही क्वेश्चन है कुछ। कहने का मतलब समझिएगा, 2 का पावर है x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, और इक्वल टू 1 है। एक चीज समझिएगा, बहुत बेसिक सा रूल है कि a टू दी पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। ये रूल पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट का ये रूल है। कहने का मतलब कि यहाँ पर RHS में 1 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम लोग 2 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं? क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर LHS में भी 2 का पावर है ये। हाँ, सेम, इसलिए ये और ये कैंसल करने के लिए हमने 2 का पावर 0, वैल्यू पर वैसे भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हाँ, फाइनली 2 का पावर 0 1 ही आएगा। अब हमारे पास वैल्यू रहा x प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए हमने एज यूजुअल ये वाला पार्ट लिख दिया, और ये और इक्वल टू हमारे पास क्या रहा, ये 0, तो हमने 0 लिख दिया। अब क्या करना है, ये x प्लस 2 तो है ही, अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि फैक्टराइज करिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब देखिए यहीं पर ना आप लोग टाइम जो है ना अपना बचा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना इसको डिटेल में करते हैं। तो देखिए समझिएगा, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 हमने लिख दिया। अब इसका आप निकालिएगा। देखिए आपको आपको ना मिडिल टर्म पर ध्यान देना है। मिडिल टर्म पर अगर ध्यान दे दीजिएगा ना तो आसानी से आप बना लीजिएगा। आपको लाना है 5x, 5x आएगा कैसे, -5 लेना है, तो -2 और -3 लाना है। तो देखिए -2 और -3, काम खत्म। बाकी का तो x है, और मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 लाना है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू 6 आ जाएगा। यानी कि जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इस पार्ट का, तो x-2 और x-3 आ गया। यहीं पर टाइम बचाना है आप लोगों को, नहीं तो डिटेल में करिएगा ना तो टाइम आपका किल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू ये x प्लस 2 है, यहाँ का x माइनस 2 यहाँ पर है, और ये x माइनस 3 यहाँ पर है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपल से यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। सबको जो है ना 0 से इक्वलेट करेंगे। जैसे कि x प्लस 2 कीजिएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। यहाँ पर अगर कीजिएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, बहुत ईजी है, डायरेक्ट ही लिख दीजिएगा। बहुत यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं, x इक्वल टू ये 3, और नेक्स्ट x माइनस 2 इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो x इक्वल टू 2, यानी कि 2 -2 और 3। देखिए 2 यानी -2 2 और 3, x का वैल्यू आ गया। कहने का मीन्स
कि सेट ए में हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए, 3 नंबर आ गए, एलिमेंट आ गए -2, 2 और 3। अब आगे चलते हैं, अब बी को भी तो सॉल्व करना होगा। देखिए हमने लिख दिया नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं बी। तो बी में देखिए हमारे पास वैल्यू ये था कुछ -3 लेस 2x -1 लेस 9। मेन टाइम यहां पर टेकअप होता है। हाँ, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा कि कैसे। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, या इस स्टेप में क्या करना है कि आपको ना ऐड वन इन ऑल टर्म, सारे टर्म्स में आपको क्या करना है कि 1 ऐड करना है। चलिए इसमें ऐड करिए, -3 + 1 -2 आ गया, लेस है तो लेस 2x और -1 है, इसमें +1 ऐड करिए तो माइनस और प्लस कट जाएगा तो 2x, यहाँ पर 9 है 1 ऐड करिए तो 10 बच गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये वाला तीसरा स्टेप। अब इस स्टेप में क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 इन ऑल टर्म्स। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड दीजिए तो -1, 2x है, इसमें भी 2 से डिवाइड दीजिए तो x, और 10 है तो 2 से डिवाइड दीजिए तो 5। कहने का मतलब कि आपके पास वैल्यू अब आ गया -1 से 5 के बीच में। तो -1 से तो 0, इसके बाद 1, देन 2, 3 और 5 से लेस होना चाहिए तो 4, यानी कि 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया इसमें, 5। ठीक है, वहां पर था 3, यहां पर हो गया 5। अगर टोटल हम लोग निकालेंगे a क्रॉस b का वैल्यू तो क्या था, नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b यानी कि 3 और इंटू 5 तो आ गया 15। ठीक है, 15 आया ना, तो बेस हमारा 2 था, 2 का पावर 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ये ऑप्शन नंबर है। चलिए 15 हम लोगों ने ला दिया, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये सी है। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो विद्या आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जो भी जेईई मेंस एडवांस 12 11th का मैं वीडियो बनाऊं आप तक इजिली पहुंच जाए। धन्यवाद।